जब भी हम कोई ऊंची इमारत देखते हैं तो अक्सर हैरान रह जाते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि वहां काम करने वालों के लिए ये कितना जोखिम भरा हो सकता है? तो आज हम इसी एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ऊंचाई पर काम करते वक्त सेफ्टी। चलिए सीधे सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये एक चौंकाने वाला सच है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज में मौत के 3 सबसे बड़े कारणों में से एक है ऊंचाई से गिरना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि जमीन से ऊपर काम करते समय जोखिम कितना ज्यादा होता है। तो सवाल यह है कि इस खतरे से बचा कैसे जाए। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना जरूरी है। तो चलिए पहले इस खतरे की जड़ तक पहुंचते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जोखिम है क्या। दिलचस्प बात यह है कि इसकी जो ऑफिशियल परिभाषा है वो काफी बड़ी है। मतलब ये सिर्फ आसमान छूती इमारतों के बारे में नहीं है, ये किसी भी ऐसी जगह के बारे में है जहां से गिरने का थोड़ा सा भी खतरा हो और उस गिरने से चोट लग सकती है, जान जा सकती है या सामान को नुकसान पहुंच सकता है। तो आखिर कितनी ऊंचाई को खतरनाक माना जाता है? भारतीय फैक्ट्री नियमों और ओशा यानी अमेरिका के सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये ऊंचाई है सिर्फ 2 मीटर। जी हां, सिर्फ लगभग 6.5 फीट। सुनने में शायद ज्यादा न लगे, है ना? पर सच तो यह है कि इतनी ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ऊंचाई पर काम का मतलब क्या है। अब देखते हैं कि असल में ये खतरे आते कहां हैं और ये कौन-कौन से हैं। देखिए, ऊंचाई पर काम कई तरह का होता है, जैसे कि किसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर मतलब एक पक्के प्लेटफॉर्म पे काम करना, या फिर मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले प्लेटफॉर्म या स्कैफोल्डिंग पर काम। फिर टावर या पोर पर काम तो होता ही है, साथ ही सस्पेंडेड काम मतलब रस्सी के सहारे लटक कर, और हाँ, छतों पर होने वाला काम। हर एक में अपने तरह का रिस्क है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा क्या है? जाहिर है किसी इंसान का ऊंचाई से गिर जाना। लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है, ऊपर से कोई सामान भी तो गिर सकता है ना, या फिर जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वही कमजोर हो। और तो और तेज हवा, खराब मौसम, बिजली के तार और सबसे बड़ी गलती, सेफ्टी के लिए दिए गए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ठीक से इस्तेमाल न करना। लेकिन इतने सारे खतरों को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बाकायदा मजबूत कानून और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। हमारे देश में यानी भारत में इन कामों के लिए कुछ खास इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड हैं। ये हर चीज के लिए साफ साफ निर्देश देते हैं। जैसे IS 3521 सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस के लिए है। फिर है IS 3696 जो स्कैफोल्ड और सीढ़ियों के लिए है, और IS 11057 सेफ्टी नेट के लिए। ये कोड्स एक तरह से सेफ्टी की गाइडबुक हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ सलाह या सुझाव नहीं है, ये कानून है। हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 साफ तौर पर कहता है कि ऊंचाई पर काम करने वाले किसी भी इंसान के लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म, रेलिंग, सेफ्टी बेल्ट और ट्रेनिंग, ये सब अनिवार्य हैं। मतलब ये तो होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ भारत में ही हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड से मेल खाते हैं, जैसे अमेरिका का ओशा और ANSI। ये भी इन्हीं बातों पर जोर देते हैं। आप देख सकते हैं, ओशा का नियम भी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी की ही बात करता है। तो हमने खतरों को समझ लिया, कानूनों को भी जान लिया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा कि असल में मौके पर सेफ कैसे रहा जाए। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम सबक पर आते हैं। देखिए, पूरी बात का निचोड़ सिर्फ 3 चीजों में है। 3 ऐसी बातें जिनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। नंबर 1, प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब यह पता होना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है। नंबर 2, सही पीपीई का इस्तेमाल, यह आपके और खतरे के बीच की ढाल है। और नंबर 3, हमेशा एक सर्टिफाइड सुपरवाइजर की देखरेख में ही काम करना। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। देखिए, सेफ्टी कोई स्विच नहीं है जिसे एक बार ऑन कर दिया और हो गया। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगली दुर्घटना को रोकने का काम अभी इसी पल से शुरू होता है। तो सवाल यह है कि हर कार्यस्थल पर अगला सुरक्षा कदम क्या होगा, क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा सही कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। नमस्कार। ऊंचाई पर काम सुनने में ही थोड़ा सा जोखिम महसूस होता है ना? देखिए, ये इंडस्ट्री की तरक्की के लिए बहुत जरूरी तो है, लेकिन ये सबसे खतरनाक कामों में से एक भी है। तो आज हम यही समझेंगे कि इस काम को पूरी तरह सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है और वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऊंचाई पर काम यानी वर्क एट हाइट का असल में मतलब क्या है। इसका एक बहुत सीधा साधा नियम है। अगर कोई भी इंसान 2 मीटर या उससे ज्यादा की ऊंचाई से गिर सकता है तो उस काम को वर्क एट हाइट माना जाएगा। अब चाहे वो किसी बिल्डिंग पर पेंटिंग का काम हो या किसी टावर पर मेंटेनेंस। सिर्फ 2 मीटर सुनने में शायद ये कोई बड़ी ऊंचाई ना लगे, लेकिन सच तो यह है कि इतनी कम ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा के इन नियमों को समझना और उन्हें अपनाना, सच कहूं तो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम इतना जोखिम भरा है क्यों? क्या सिर्फ ऊंचाई ही एक वजह है? नहीं, इसके पीछे कई ऐसे छिपे हुए खतरे हैं जो एक आम दिन को एक बड़े हादसे में बदल सकते हैं। देखिए, इसकी कई वजह हैं। कभी कभी तो बस एक छोटा सा पल, पैर फिसला और बस, या फिर अचानक से तेज हवा का एक झोंका आ गया, या मान लीजिए ऊपर से कोई औजार गिर गया। ये सब जानलेवा हो सकते हैं। और इनके अलावा अस्थिर प्लेटफॉर्म, कमजोर एंकर पॉइंट या फिर बिजली के नंगे तार जैसे खतरे तो हमेशा ही बने रहते हैं। तो इन सब खतरों से बचा कैसे जाए? जवाब एक ही है, सही तैयारी। सुरक्षा ऊंचाई पर चढ़ने से बहुत पहले ही जमीन पर शुरू हो जाती है। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम के बारे में जानते हैं। ऊंचाई पर कोई भी काम शुरू करने से पहले ये 3 स्टेप सेफ्टी चेक करना ही करना है। पहला, खतरे की पहचान करना, जिसे इंडस्ट्री में HIR या JSA भी कहते हैं। दूसरा, काम करने का एक लिखित परमिट लेना। और तीसरा, ये पक्का करना कि काम एक सर्टिफाइड सुपरवाइजर की देखरेख में हो। याद रखिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मजबूत नियम है। आपकी सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी है आपका एंकर पॉइंट, यानी वो जगह जहां आप अपनी सेफ्टी हार्नेस को हुक करते हैं। इसे कम से कम 15 किलो न्यूटन का फोर्स सहने लायक होना ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 किलो न्यूटन कितना होता है? आसान भाषा में समझें तो करीब करीब 1,500 किलो का वजन। एक मजबूत एंकर पॉइंट ही आपकी असली लाइफलाइन है। अब बात करते हैं आपके सबसे भरोसेमंद साथी की, यानी आपके सुरक्षा कवच की, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या PPE भी कहते हैं। ये सिर्फ पहनने की चीजें नहीं हैं, ये वो औजार हैं जो गिरने जैसी किसी भी अनहोनी में आपकी जान बचाते हैं। ऊंचाई पर काम करने के लिए ये कुछ PPE बहुत जरूरी हैं। फुल बॉडी हार्नेस आपको गिरने से बचाता है। डबल लैंडयार्ड ये पक्का करता है कि आप हमेशा एंकर से जुड़े रहें। और हेलमेट आपके सिर की हिफाजत करता है। हर इक्विपमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है और उसका पालन करना बेहद जरूरी है। अच्छा, सही इक्विपमेंट होना एक बात है, पर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं स्कैफोल्डिंग और सीढ़ी को इस्तेमाल करने से जुड़े कुछ सबसे अहम नियमों की। ये है स्कैफोल्ड टैग सिस्टम। बहुत सिंपल है, पर जान बचाने वाला सिस्टम है। अगर हरा टैग लगा है तो मतलब सब ठीक है, काम करने के लिए सेफ है। और अगर लाल टैग दिखे तो उसका साफ मतलब है खतरा, उससे दूरी रहना है। और एक मजबूत स्कैफोल्ड के लिए भी कुछ पक्के नियम हैं, जैसे कि काम करने वाले प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कम से कम 600 मिलीमीटर होनी चाहिए, ताकि चलने फिरने के लिए पूरी जगह हो। और किनारों पर कम से कम 1 मीटर ऊंची गार्ड रेल होनी ही चाहिए। ये छोटे छोटे नियम ही संतुलन और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अब आते हैं सीढ़ी पर। इसमें बस 2 बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, 4:1 का एंगल, मतलब अगर सीढ़ी की ऊंचाई 4 फीट है तो दीवार से उसका बेस 1 फीट दूर होना चाहिए। और दूसरी, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते समय हर वक्त आपके शरीर के 3 हिस्से, या तो 2 पैर और 1 हाथ या 2 हाथ और 1 पैर सीढ़ी पर टिके होने चाहिए। देखिए, तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें हमेशा अगर कुछ गलत हो जाए वाली सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। यहीं पर काम आती है एक इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। एक अच्छा प्लान होने का मतलब है कि आप किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पहले से पूरी तरह तैयार हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता, पर सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कोई अपनी हार्नेस के सहारे गिरकर हवा में लटक गया, तो फिर क्या होगा? क्या हमारे पास उससे तुरंत बचाने का कोई प्लान है? सिर्फ 10 मिनट। जी हां, अगर कोई इंसान हार्नेस में लटका हुआ है तो उसे नीचे उतारने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही वक्त होता है। ज्यादा देर लटकने से सस्पेंशन ट्रॉमा हो सकता है। इसमें हार्नेस की पट्टियों के दबाव से पैरों में खून का बहाव रुक जाता है, जो जानलेवा हो सकता है। यहां एक एक सेकंड की कीमत है। एक कामयाब रेस्क्यू प्लान में ये 4 चीजें होनी ही चाहिए।
एक ट्रेन टीम जो तुरंत एक्शन में आ सके, सही इक्विपमेंट, फर्स्ट एड की सुविधा और सबसे जरूरी हर 6 महीने में रेस्क्यू ड्रिल का अभ्यास, ताकि टीम हमेशा तैयार रहे। अभी तक हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या करना है, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये हैं वो सुनहरे नियम जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी नियम, मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। ऊंचाई पर एक पल के लिए भी ध्यान भटका और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर होना चाहिए। दूसरा नियम, खराब मौसम में काम बिल्कुल नहीं करना। बारिश की वजह से सतहें फिसलने वाली हो जाती हैं और 24 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा आपका संतुलन बिगाड़ सकती है। अपनी सुरक्षा को मौसम के भरोसे मत छोड़िए। और आखिरी नियम, कभी भी कोई भी औजार या सामान ऊपर से नीचे नहीं फेंकना है। नीचे मौजूद लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो अगली बार जब कोई ऊंचाई पर काम करने की तैयारी करे तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या हमारी सुरक्षा की तैयारी पूरी है? क्योंकि देखिए, सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, अपनी और अपने साथियों की जिंदगी की जिम्मेदारी। ऊंचाई पर काम, ये शब्द सुनते ही एक तरफ तो एडवेंचर सा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ खतरे का एहसास भी होता है। चाहे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग हो या कोई फैक्ट्री, ऊंचाई पर काम करने में रिस्क तो होता ही है। पर सोचिए, क्या हो अगर हम इन रिस्क को लगभग जीरो कर पाएं। आज हम उसी सिस्टमैटिक अप्रोच को समझने वाले हैं जो हर वर्कर को हर रोज सुरक्षित घर पहुंचाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऊंचाई पर काम बिना किसी भी एक्सीडेंट के पूरा हो कैसे सकता है? देखिए, ये सिर्फ किस्मत की बात तो है नहीं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मजबूत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, और वो प्रोसेस हमेशा एक ही जगह से शुरू होता है, प्लानिंग। किसी भी मजबूत सेफ्टी प्लान की नींव होती है रिस्क असेसमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, एक्सीडेंट होने का इंतजार मत करो, बल्कि पहले से ही सोचो कि क्या क्या गलत हो सकता है। यह वैसा ही है जैसे आग लगने के बाद कुआं खोदने के बजाय पहले से ही पानी का इंतजाम करके रखना। इसे सोचने का एक तरीका समझिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें अपने दिमाग में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उस जगह को देखना है, कहाँ पर बिजली के तार हैं, क्या हवा बहुत तेज चल रही है, जिस सतह पर काम होना है वो कमजोर तो नहीं। ये एक तरह से जासूसी का काम है, जहां हम मुजरिम यानी कि खतरे को जुर्म करने से पहले ही पकड़ लेते हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? पहला स्टेप है पहचान, हम खतरों को ढूंढते हैं। दूसरा स्टेप है मूल्यांकन, हम सोचते हैं अगर कोई गिरा तो चोट कितनी गहरी लग सकती है। तीसरा स्टेप है कंट्रोल, यहां हम असल में एक्शन लेते हैं, जैसे कि रेलिंग लगाना। चौथा और बहुत जरूरी स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, हम हर चीज को लिखते हैं। और आखिर में पांचवां स्टेप है रिव्यू, क्योंकि सेफ्टी कोई एक बार का काम नहीं है। अगर हालात जरा भी बदलते हैं तो हमें फिर से शुरू से सोचना पड़ता है। अच्छा, खतरों को जानना तो एक बात है, पर उन्हें कंट्रोल करना ही तो असली चैलेंज है। इसके लिए सेफ्टी एक्सपर्ट्स एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। इसे एक उल्टे पिरामिड की तरह समझिए, जिसमें सबसे असरदार तरीके सबसे ऊपर रखे जाते हैं। सबसे असरदार तरीका, खतरे को जड़ से ही मिटा दो। अगर कोई चीज जमीन पर असेंबल होकर फिर ऊपर लगाई जा सकती है, तो ऊंचाई पर काम करने का रिस्क ही खत्म हो गया। यह हमेशा हमारा पहला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, तो क्या हम उससे किसी सेफ ऑप्शन से बदल सकते हैं? जैसे एक डगमगाती हुई सीढ़ी पर काम करने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि एक स्टेबल मैकेनिकल लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाए। अगला लेवल है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, मतलब हम काम करने के माहौल को ही फिजिकली बदल देते हैं। जैसा यहां दिख रहा है, रेलिंग लगा देना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे इंसानी गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि वहां एक फिजिकल बैरियर है। सिस्टम खुद ही वर्कर की हिफाजत करता है। अब बात आती है कागजों और प्रोसेस की, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कहते हैं। ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि सेफ बिहेवियर को लागू करने के तरीके हैं। एक वर्क परमिट ये पक्का करता है कि सारी जांच हो चुकी है, और एक सुपरवाइजर की मौजूदगी तजुर्बा और गाइडेंस देती है। और पिरामिड में सबसे नीचे आता है PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हार्नेस, हेलमेट, ये सब जिंदगी बचाने वाले इक्विपमेंट हैं, बिल्कुल। लेकिन याद रखिए, ये डिफेंस की आखिरी लाइन है। हमारा मकसद तो ये होना चाहिए कि इन पर निर्भर रहने की नौबत ही ना आए।
चलिए अब जरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक क्रिटिकल सेफ्टी चेक पॉइंट है। तो ये ऊंचाई पर काम करने का परमिट आखिर है क्या चीज? इसे एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझिए। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कहता है हाँ, हमने हर चीज चेक कर ली है, हर कोई ट्रेंड है और हम सेफली आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके बिना कोई भी काम शुरू होना ही नहीं चाहिए। इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि एक परमिट कितना ज्यादा डिटेल्ड होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि क्या करना है, बल्कि ये भी होता है कि कौन करेगा, कहाँ करेगा, कौन कौन से औजार इस्तेमाल होंगे और ये परमिट कब तक वैलिड है। हर एक डिटेल मैटर करती है। परमिट लेना सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। पहले साइट का इंस्पेक्शन होता है, फिर इक्विपमेंट चेक होते हैं, एक ऑथराइज्ड व्यक्ति साइन करता है, टीम को एक छोटी सी ब्रीफिंग दी जाती है, काम पर नजर रखी जाती है और जब काम सेफली खत्म हो जाता है तो परमिट को ऑफिशियली बंद किया जाता है। ये एक पूरा सर्कल है। परमिट मिलने के बाद भी काम शुरू होने से ठीक पहले कुछ आखिरी जांच होती हैं, ये पक्का करने के लिए कि हर कोई पूरी तरीके से तैयार और सुरक्षित है। इसे फाइनल सेफ्टी चेक की तरह मानिए। काम शुरू करने से ठीक पहले इस चेकलिस्ट पर एक नजर डाली जाती है। क्या हर बॉक्स पर टिक है? अगर एक का भी जवाब नहीं है तो काम वहीं रुक जाता है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये आखिरी गो या नो गो का फैसला है। टूल बॉक्स टॉक या टीबीटी कम्युनिकेशन का एक बहुत जरूरी जरिया है। ये पक्का करता है कि टीम का हर मेंबर उस दिन के काम से जुड़े खास खतरों और सेफ्टी प्रोसीजर्स को समझता है। ये टीम को एक साथ लाने और सेफ्टी पर फोकस करने का एक बेहतरीन तरीका है। और जरा सोचिए, ये सब कुछ होता है सिर्फ 5 से 10 मिनट में। ये दिन की शुरुआत में एक छोटी सी मीटिंग है, लेकिन ये किसी की जान बचा सकती है। सेफ्टी में लगाया गया ये वक्त सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है। चलिए आखिर में ऑथराइजेशन और रिकॉर्ड रखने की अहमियत को समझते हैं। यही वो चीज़ है जो सब कुछ एक साथ बांधती है और सबकी जवाबदेही तय करती है। कोई भी परमिट पर साइन नहीं कर सकता। ये ताकत और जिम्मेदारी एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास होती है, कोई ऐसा जिसने ये साबित किया है कि वो खतरों को समझता है और सेफ्टी प्रोसेस को जानता है। एक तरह से ये सेफ्टी के गेटकीपर हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों? ये सिर्फ धूल खाने के लिए नहीं है, ये एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच है। ये साबित करते हैं कि हर कदम सही तरीके से उठाया गया है। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो यही रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि जिम्मेदारी निभाई गई थी, और साथ ही ये भविष्य में सीखने और सुधार करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो दिन के आखिर में हमें क्या याद रखना है? ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। सुरक्षा एक कार्य नहीं है, यह एक प्रणाली है। यह सिर्फ एक हार्नेस पहनने या एक फॉर्म पर साइन करने के बारे में नहीं है, ये एक कल्चर बनाने के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो असेसमेंट, कंट्रोल और कम्युनिकेशन को एक साथ पिरोता है। जब हर कोई इस सिस्टम में अपना रोल निभाता है, तभी हम ये पक्का कर सकते हैं कि हर शख्स हर दिन सुरक्षित घर लौटे।